बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं न्यूज़ कैफ़े में। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से हैं। आज के दिन का और इस हफ़्ते का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज हमने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू के हवाले से जिस पे सिर्फ आज न्यूज़ कैफ़े में ही बात नहीं होगी। आज पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे इस मौजू पे बात होगी। 1 मार्च को दुनिया भर में शहरी दिफा का दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी शहरी दिफा के हवाले से आज बहुत सारी जो है वो नशिस्तें रहेंगी, बहुत सारे इवेंट्स, ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं वो आज ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। तो हमने भी अपने प्रोग्राम में आज इसी हवाले से बात करना है। शहरी दिफा का जो एक बुनियादी मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत के साथ जुड़ा हुआ है। हम शहरी दिफा के ज़रिए इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। मुल्क व कौम की बेलौस खिदमत का ज़रिया है ये शहरी दिफा। ये क्यों ज़रूरी है और इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हम अपने आप को रज़ाकाराना तौर पे इस महकमे या इस तंजीम के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, या जो हमें इस हवाले से जो तरबियत है उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, या अगर शहरी दिफा की अगर हम बात करें तो हमारी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं। इन्हीं सारे मौज़ूआत पे आज हमने बात करनी है। मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत अहम शख्सियत मौजूद हैं जो सिविल डिफेंस के हवाले से एक ख़ास अपनी पहचान रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंजर अब्बास साहब, जो सिंध बॉयज़ स्काउट के रेस्क्यू ट्रेनर हैं और उसके साथ साथ CEO हैं पाकिस्तान एमरजेंसी रिस्पांस लर्निंग प्रोग्राम के। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम भाई साहब, खैरियत से हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज बहुत अहम दिन है। बेशक। और यकीनन जो है वो मेरे मुल्क पाकिस्तान को शहरी दिफा ने बहुत कुछ दिया है। असल में एक्चुअली मैं जो खुद हूँ, मैं खुद भी जो है सबसे पहले जो है मैंने फ़र्स्ट एड का जो कोर्स किया वो शहरी दिफा से किया। उसके बाद फिर मैंने फायर फाइटिंग का जो कोर्स किया वो शहरी दिफा से किया। उसके बाद मैंने बम डिस्पोजल का जो कोर्स किया वो शहरी दिफा से किया। तो फिर मेरी शख्सियत बनी और मैं पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन में आया और आज मैं रेस्क्यू ट्रेनर हूँ। तमाम लोगों को हम इमरजेंसी रिस्पांस की ट्रेनिंग देते हैं। अभी जो हमारे सबसे बड़े मुल्क के अंदर जो कोरोना वायरस की कोविड-19 आया, इसके अंदर भरपूर तरीके से हमने लोगों, कच्ची आबादियों तक, रिक्शा ड्राइवर जितने भी हैं, रोड्स पे लोगों से और हर जगह पर जाकर हमने उनको आगाही पेश की। सर, आज हमने इन्हीं सारे पहलुओं पे बात करनी है। ठीक है, आइए ज़रा ज़ीरो से शुरू करते हैं ताकि मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो और जो टेलीविज़न के उस पर जो दोस्त देख रहे हैं वो भी कुछ इस हवाले से इल्म हासिल कर सकें। ये बताइए कि शहरी दिफा होता क्या है? देखिए, शहरी दिफा एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इदारा है। अच्छा, एक इदारे का नाम है? एक इदारे का नाम है और सिविल डिफेंस जिसे कहते हैं। और ये अपने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में ट्रेनिंग अरेंज करता है, जो आम शहरियों को। हाँ, आम शहरियों को ट्रेनिंग देता है। ठीक है। आम शहरियों में ट्रेनिंग ये होता है कि आप में फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग वहाँ आप जाके ले सकते हैं, आम शहरी। अच्छा, अब तो हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि हमारे जितने इदारे हैं, कंपनीज़ हैं, इसके अलावा स्कूल्स, टीचर्स हैं, इसके अलावा और मुख्तलिफ जो आवाम है वो डायरेक्ट जो है वो सिविल डिफेंस में जाके दाखिला लेती है और बाकायदा 7 दिन का, 12 दिन का, 14 दिन का कोर्स होता है। एक कोर्स होता है और उनको बेहतरीन सर्टिफाई करके एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अच्छा। और इस तरह से एक जो है वो आवाम की खिदमत और आवाम में आगाही का जो है वो मुहिम शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये आम शहरियों को तरबियत देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जितनी भी कुदरती आफात हैं या जंगी तबाहकारियाँ हैं उनसे बवक्त जो है वो बचा जा सके, बचाव किया जा सके। यही इसका बुनियादी मकसद है। तो आम एक शहरी को मतलब इस हवाले से किन किन चीज़ों का इल्म होना बड़ा ज़रूरी है और कौन कौन सी तरबियत एक आम शहरी के पास होनी चाहिए, मेरे पास या जो हमारी बहनें इस वक्त देख रही हैं, जो भाई हमें देख रहे हैं, उन सब के पास? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमने वहाँ से उस इदारे से जो है वो मुख्तलिफ कोर्सेज़ करके सिंध बॉय स्काउट्स में आए। और सिंध बॉय स्काउट एक खुद बहुत बड़ा इदारा है जो कि दिफाए वतन कर रहा है इस वक्त। उसके अंदर हमने रेस्क्यू का अभी 2019 के अंदर तकरीबन 2500 नौजवानों ने
जिसमें गर्ल्स भी शामिल थी, एक रोवर मूड के तौर पे 12 दिन का कैंप किया, जिसमें सिर्फ यही चीज़ें, फायर फाइटिंग, हवाई हमले जो है अगर आपका जो है दूसरे मुल्क हमारे पे कर देता है। और बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि सिंध वाई में रेस्क्यू ट्रेनर होने के नाते हमने ऐसा प्लान किया, अभी जो पीछे इंडिया और पाकिस्तान के हालात जो ख़राब हो गए थे, उसमें हमने गवर्नमेंट के इदारों को, स्कूल टीचर्स को, आम पब्लिक को, जितने भी हवाई हमले और इमरजेंसी तौर पे आपके तरीके हैं निकलने के, इसके अलावा फ़र्स्ट एड, बेसिक फ़र्स्ट एड, और आपने उस वक्त क्या करना है, किस तरह से आपने ट्रिंचेस खोदनी है, किस तरह से आपने बमों से बचना है, कहाँ पे आप सेव हैं। और दूसरा ये है कि आवाम के अंदर हमने बताया कि रेड वार्निंग क्या होती है, यानी रेड वार्निंग ये होती है कि जब हवाई हमला होता है तो ये शुरू में जो सायरन बजता है उसको रेड वार्निंग सही है। मैंने पूछा आपसे ये था कि बुनियादी तौर पे किस तरबियत का होना लाजमी है अवाम में शहरी दिफा के हवाले से। आप लोगों ने जो मतलब खिदमात की हैं उन पे हम बात करेंगे, ठीक है। वो क्या आप मतलब हमें फ़ख्र है, हमें नाज है कि आप एक बहुत अजीम इदारे से और एक अच्छे मकासद के साथ जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लोगों को इसमें जो है ना इस काफ़िले में अब शामिल कर रहे हैं। हमें बड़ा फ़ख्र है आप पे। हम इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा भी आ गया, तो हम एक आम इंसान को किस तरबियत की ज़रूरत है शहरी दिफा के लिए, हम उस पर वहाँ से दोबारा बात का आगाज़ करेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं शहरी दिफा के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मंजर अब्बास साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं पाकिस्तान एमरजेंसी रिस्पांस लर्निंग प्रोग्राम के। उसके साथ साथ सिंध बॉय स्काउट के रेस्क्यू ट्रेनर भी हैं मंजर अब्बास साहब। तो मंजर साहब, हमने शहरी दिफा के हवाले से बताया कि ये इसकी यहाँ ज़रूरत महसूस होती है। तो ये बताइए कि एक आम शहरी को बुनियादी तरबियत क्या क्या होनी चाहिए ताकि बवक्त अपने आप को वो किसी मुश्किल से या कुदरती आफत से या किसी भी तबाहकारी से बचा सके। और असल में जब सबसे पहले आप देखें कि सबसे ज़्यादा वाक़यात जो हैं हमारे घरों पर होते हैं। जैसे हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, ख़वातीन जो है बावर्ची खाने में आग लगने के वाक़यात आपको देखो। जी हाँ। तो ख़ास तौर पे एक घर के अंदर बेसिक फ़र्स्ट एड जो है वो कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फ़र्द का, जब माँ हो, भाई हो, बाप हो, वो आए शहरी दिफा में अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाए और वहाँ से, क्योंकि 1951 से ये इदारा है। ठीक है। तो अगर हम देखें 20-22 करोड़ आवाम जो हैं वो जाके इस इदारे में फौरी तौर पर दाखिला नहीं ले सकते, क्या हम इस वक्त इस कुछ जो मिनट्स हैं हमारे पास इसका फ़ायदा उठाते हुए अपने अवाम को क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो देखें, दो चीज़ों का बहुत अहम ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले फ़र्स्ट एड, घर में कोई भी फ़र्द हो उसके पेशेंट अच्छे होने चाहिए। पेशेंट अच्छे होने से ये होता है, माफ़ी चाहता हूँ, ऑडियो जो है वो जो है चली गई है, कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है आपकी जानिब से, तो हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फे से वापस आते हैं तो ये मामला हल करके और फिर अपने अवाम को बताएंगे। आपने भी कहीं नहीं जाना है। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की मालूमाती गुफ्तगू जो है वो आज हम मंजर अब्बास साहब से करने वाले हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। जी मंजर भाई, एक वक्फे के बाद हम वापस आ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि सारी जो टेक्निकल जो ख़राबियाँ थी ना वो दूर हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, आप बता रहे थे कि एक आम शहरी को मतलब जितने भी मुश्किल हालात या कोई मुश्किलात वगैरह पेश आती हैं, कोई हादसे वगैरह से ख़ुद कैसे बचना है और दूसरों को कैसे बचाना है उस मुश्किल वक्त में, इस बारे में आप बताना चाहते हैं? फ़हीम साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट आपका सवाल है और इस पे खासी जो है ना, मैं हर आवाम को दिलचस्पी होती है वो जाने के इसमें हमने अपने आप को कैसे बचाना। तो मैं जिक्र कर रहा था एक घर का, घर के अंदर आप देखें सबसे पहले हमें जो है
अपने आप को सेफ्टी फर्स्ट का नारा लगाना चाहिए। जहाँ भी हम जाएं अपने आप को सेफ रखेंगे तो आप जो है मरीज़ को भी अच्छी तरह से जो है टैकल कर सकेंगे। अपने आप को सेफ रखेंगे, अपने महल्ले को सेफ रख सकेंगे, अपने आप महल्ले को सेफ रखेंगे, अपने माशरे को सेफ रखेंगे, माशरे को सेफ रखेंगे, पाकिस्तान को सेफ रखेंगे, मुल्क को महफूज तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो हमारा ये है कि खुदा न खास्ता अगर आप घर में आग लग जाती है या घर पे चूल्हे के ऊपर खवातीन को अक्सर वाक़यात होते हैं जी हाँ, जी कि वो जो है वो बर्न हो जाती हैं, ऐसे कपड़े पहने होते प्रेशर हैं, कुकर फट जाता है, बच्चों के ऊपर गर्म पानी गिर जाते हैं। इसके लिए बहुत सारी दो चीज़ें, एक तो सबसे पहले सेफ्टी ये है कि सबसे पहले अगर आप जा रहे हैं उनके पास टैकल करने के लिए जा रहे हैं, उसको देखने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले सेफ सीन का नारा लगाएं। यानी आपने इर्द गिर्द यानी कि कोई ऐसा सेफ सीन, यानी आप इधर भी देखें इधर भी देखें और फिर जाएं, क्योंकि वजह ये होती है कि आप बावर्ची खाने में जाएं, ऑयल गिरा हुआ है, आप भागे हुए जा रहे हैं अपनी सिस्टर को बचाने के लिए, आपका पाँव स्लिप हुआ, आप गिर गए, तो सेफ सीन करके जाएंगे तो आप समझेंगे यार ऑयल भी नहीं है, लाइट भी नज़र आ रही है, वायर भी निकली हुई है नज़र आ रही है। जैसा 2005 के अंदर जल्जला आया तो दीवारें दरारें पड़ी हुई थी, हमारे बेचारे कुछ ऐसे रेस्क्यू थे जिनको एजुकेशन नहीं थी, उन दीवारों के नीचे पट्टी कर रहे थे, वो दीवारें गिर गई, वो साथ वो भी चले गए। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजर। आपको पहले सेफ सीन का नारा लगाना है, फिर आप गए। और मैं अपनी बहनों से अपनी माओं से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले कभी भी बावर्ची खाने में जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी का काम छोड़ दें, ये हो गया वो हो गया, जल्दी से आपने स्टॉप खोला, आधा हाफ खोल दिया, आप बंद कर दिया। सोने से पहले अपने घर का जो गैस का चूल्हा है, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदाया उसको जो है वो लॉक करें और यहाँ तक कि जहाँ से मेन कनेक्शन आता है उसको लॉक करें, ये बहुत ज़रूरी। ठीक है। दूसरा ये हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर सर्फ जो आता है, सर्फ आप देखें उसको पानी में डालें, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने ब्रश से या कपड़े से जो जितनी भी गैस की पाइपलाइन है उन पे देखें, अगर बुलबुले निकल रहे हैं या कहीं से लीकेज है तो आप उस लीकेज को ख़त्म करवाएं, एक सेफ्टी ये। दूसरा ये आपके आग लग गई, हमारी ख़वातीन हमारा जिसको भी आग लग जाए बंदे को, उसको क्या चाहिए, भागे नहीं, अगर वो रनिंग करेगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगी, क्योंकि देखें तीन चीज़ें जो है वो ऑक्सीजन होती है, ईंधन होता है और जो है आप गैसेज होती हैं, इनमें से एक चीज़ को आपने माइनस करना है। तो आप एकदम स्टॉप हो और फिर रोल हो, तो आप अगर कोई भी नहीं है आपके पास ना, तो आपने क्या करना है कि आपने स्टॉप होना है और उसके बाद रूलिंग शुरू कर देनी है। उससे क्या होता है कि आपके कपड़ों की आग बुझना शुरू हो जाती है। अगर कोई भाई है तो उसको कहें कि कोई कंबल या कोई चादर लेकर एकदम उसको जो है ना मुकम्मल पैक कर दे किसी को भी, क्योंकि ऑक्सीजन बंद होगी, आपकी उसी वक्त आग बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी। ये दो चीज़ें, खुदा न खास्ता आपका हाथ जल गया है, आप फौरी तौर पे क्या करते हैं, आलू पीस के लगाए जा रहे हैं, खुदाया ऐसा नहीं करे। इसके अलावा टूथपेस्ट लगाए जा रहे हैं। आप सिर्फ ठंडे पानी जो मेन आपका आ रहा है नॉर्मल, उससे आप जो है 6 से 8 दफ़ा जो है अपने हाथ को धो लें और उसके नीचे रखें नल के। वजह यह है कि वो आपके मसल्स जो हैं वो ठंडे होना शुरू हो जाएंगे, आपका बर्न का जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ठंडक पहुंचना शुरू हो जाएगी और आपको जो आबले पड़ते हैं और आपका जो है वो हो जाता है, वो कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, ये तो आपने बताया, ये बहुत एक अहम मालूमात थी जो आपने हमारे साथ शेयर की है, जो जिसका फ़ायदा यकीनन हम लोग अपने अपने घरों में उठाते ही हैं और आइंदा भी उठाएंगे। सिर्फ मुल्की सतह पे अगर देखा जाए तो जो इस वक्त तो आलमी सतह पे भी अगर देखा जाए तो एक वबा का सामना है, एक कुदरती आफत का सामना है कोरोना वायरस की शक्ल में, जिससे दुनिया भर के लोग मुतासिर हुए। जिन कौमों में थोड़ा सा इस हवाले से शऊर ज़्यादा था, उन्होंने इसमें कम अपने आप को नुकसान पहुँचाया। हम कुदरती बच ज़रूर गए हैं, मगर शऊर वाला मामला हम थोड़ा सा खाना हमारा कमज़ोर ही है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? रहीम साहब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखे हैं ये तमाम चीज़ें। हमने आर्मी के साथ एक्सपो सेंटर पे काम किया, वहाँ से ट्रेनिंग ली। इसके अलावा 12,000 का जो प्रोग्राम था उसमें तो गरीब लोग यानी कि इतने लोग इकट्ठे हो गए, उनको 3 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 आगाही, ये आवाम के पास बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। 3 चीज़ें आप देखें, SMS बहुत करते हैं। SMS का अगर आप ये देखें तो S फॉर सबसे पहले जो है, S से आप देखेंगे S फॉर सैनिटाइज, अच्छा ठीक है, M फॉर मास्क, ओके सही है, S फॉर
जो है वो आप फासला अपना जो है आपकी जो स्ट्रेंथ है इसको यानी कि दूर कर लें आप। ठीक है। तो ये सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस, हाँ। एज फॉर सोशल डिस्टेंस, हाँ। ये 3 चीजें अगर आप एसएमएस रोज इतने कर रहे होते हैं, अगर यही आप देख लें तो इसमें भी हम कामयाब हो सकते हैं। दूसरा ये है, अच्छा, यानी कि ये आपके कहने का मतलब है कि एसएमएस जो है, हम इस लफ्ज को नहीं भूल सकते। हम बहुत दिन में बहुत सारे एसएमएस करते हैं, तो जरा इसका मतलब चेंज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपने कहा कि सैनिटाइज करें अपने, मास्क जो है, दूसरा एम जो है वो मास्क, और फिर उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बड़ी जरूरी है। ये 3 चीजें हैं इसके अंदर बचने के लिए। और दूसरा ये है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, अभी तो माशाल्लाह हुकूमत ने भी बड़ा अच्छा काम किया कि आपका 50% जो है स्कूलों में भी ये कर दिया कि आप स्टूडेंट जो है एक बैच जाता है एक आता है। जी हाँ। और इसके अलावा जो है हमने सबसे ज्यादा रश वाले जहाँ मार्केट है वहाँ पे कम निकले, यानी कम निकले आप, यानी कि हफ्ते में एक दफा शॉपिंग कर लें भाई, जहाँ हम रोज जो है ना शॉपिंग कर रहे थे। हमने क्या किया है कि इसके अंदर सबसे पहले जितने भी यहाँ पे आपके अवाम है हमारे, कच्ची आबादियों में हमने आगाही दी कि सोशल डिस्टेंस कहाँ रखना है, किस तरह से आपने फासला रखना है, मास्क कैसे पहनने हैं, हाथ दिन में 6 से 7 दफा कैसे धोने हैं, कैसे पाक रखना है अपने आप को। सर एक बेहतरीन तरीका मैं सर वो तरीका मैं आई विश मैं अभी शामिल कर पाता, वक्फा आ गया है कान में जो है ना। सही है। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हम शहरी दिफा से मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मंजर अब्बास साहब मौजूद हैं। आपने बताया कि कुदरती आफत से निपटने के लिए जो एक सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हमें इल्म होना चाहिए वो एसएमएस के बारे में आपने कहा, जिसमें आपने अपने आप को सैनिटाइज करना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, जरासीम से पाक करना है, मास्क लगाना है और उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। आप बता रहे थे कि हमने हाथ धोने के मुख्तलिफ तरीके जो है ना उसके ऊपर भी बाकायदा एक इरादे के साथ जो है ना काम किया है। वो क्या था, थोड़ा सा रिमाइंड करवाइए लोगों को। मैं अपनी आवाम को बताऊंगा कि ये तरीका बहुत ज़रूरी है। इसमें आप हाथ के हर जगह पे जो है ना पहुंच जाते हैं और वहाँ से जरासीम आउट हो जाते हैं। तो सबसे पहले कोई सैनिटाइज ले लें या साबुन ले लें या सोप ले लें, आप उसको डालें। डालने के बाद उसको 1 2 3 4 5 मलें, फिर 1 2 3 4 5 मिलें, उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 करके यहाँ से आप फिनिश कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, ये तो कोरोना वायरस से मुतालिक तो यही एहतियात ही सबसे बड़ा इलाज है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह कुदरती आफात जब भी कभी आती हैं तो हम देखते हैं कि बड़ा नुकसान होता है और लोगों के अंदर भी बड़ा जज्बा होता है किसी तरह की दूसरे की मदद कर सके। हमारे यहाँ सैलाब और जलजले जो हैं ये आते ही रहते हैं यहाँ पे, तो ऐसी सूरत हाल में आप किस तरह लोगों को गाइड करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बहुत अहम बात यह है कि जब जलजला आता है तो जलजले में यह है कि जब आपको महसूस हो जलजला तो आप फ़ौरन रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं और एक ऐसी जगह जैसे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती हैं, इसके अलावा कोई अगर अच्छा टेबल आपको मिल जाता है वहाँ पे, या अगर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड की तरफ निकल जाते हैं, ओपन एरिया के अंदर आ जाते हैं तो और बेस्ट है वो। लेकिन इसके अंदर भागना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि आप डैमेज होने का बहुत बदतरीन जो है ना अंदेशा शामिल नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा सबसे अहम ये काम है कि आप दोनों हाथ, अगर कुछ भी नहीं है तो दोनों हाथ ऊपर रख के आप जो है ना बैठ सकते हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें ये हैं कि आप स्टॉप करना है, उसके बाद डाउन करना है, ग्रिप करना है आपको, क्योंकि उस वक्त जो है वो मूवमेंट हो रही होती है। सैलाब की हालत में अगर ऐसी सूरत आए तो वहाँ शॉर्टली आप कैसे गाइड करेंगे लोगों को? सैलाब अगर आ जाता है, मिसाल के तौर पे सैलाब, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो आपको सबसे बेहतरीन जो तरीका है आपका कि आप एक आबादी के अंदर, जैसे सुरजानी में अभी पीछे बहुत बारिशें हुई, हालिया बारिशें, और हमारे इलाका ये जो कच्ची आबादी है क्यू ब्लॉक की शबीर मेडिकल के करीब में, तो यहाँ पे एक बदतरीन नाला जो है तुगयानी की तरफ जो है ना वो, इसमें 2 चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। कुछ लोग होते हैं कि अफवाहें फैलाते हैं, इतने लोग डूब गए आपके, इतने लोग डूब गए आपके। इसमें मीडिया का बहुत अहम किरदार होता है। मीडिया जो है वो तरवीद कर रहा होता है कि सही बातें पहुंचा रहा होता है, सही बातें पहुंचानी।
क्योंकि अगर ये जैसे डूबना अच्छा, हमारे पास वक्त कम है, ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि सैलाब के हवाले से अगर कोई, एक तो ये तो सबको पता है कि अगर आ रहा हो तो आप ऊंची जगह पे बैठ जाएं, आप दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं? देखिए, सैलाब के अंदर अगर आप सैलाब हैं तो सबसे पहले हमारी एक चैन होती है, यानी अगर 6 लोग हैं आप, हाँ। 6 लोग खड़े हुए हैं तो आपने एक दूसरे के हाथ जो है ग्रिप की और उस बंदे तक पहुंचे और उसको जो है ना खींच लिया। बिल्कुल सही हो गया। दूसरा हमारा रोप है, रस्सी। स्काउट में रस्सी का बहुत अहम काम है, इसमें वो लाइन लगाई जाती है, वो हम रस्सी फेंकते हैं और वो जो डूब रहा होता है वो उसको पकड़ता है। और कभी अकेले आप मत कोशिश करें जो है ना पकड़ने, क्योंकि आप जब भी पकड़ें उसको अपने बालों से पकड़ें उसको, जो ठीक है, एक रस्सी का पूरा हाँ। रखें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल होगा ये। देखें, जो ये तो हमने बात की शहरी दिफा से मुतल्लिक, एक तो मुल्की सतह पे जब दिफा की बात आती है तो हमारे इदारे और अफवाज पाकिस्तान पे हमें नाज है कि उनके होते हुए हम लोग जो है बड़े चैन की, सुकून की नींद सो सकते हैं। हमारे अवाम में भी जज्बा मौजूद है, उनका भी अगर कोई ऐसा मुश्किल वक्त आता है तो उनकी भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो आप जो रजाकार हैं, आप किस तरह ऐसी सूरत हाल में जो है अपने आप को तैयार रखते हैं, ज़रा इस बारे में बताइए। देखिए, हमें ऐसी इस सूरत हाल में ये तैयार रखते हैं कि हमारा जो काम है, आर्मी जो है वो जो ये काम कर रही है ये आम शहरी कुव्वतों को करना चाहिए, जैसे स्काउट्स है, इसके अलावा शहरी दिफा की तंजीमें हैं, ये रेस्क्यू टीमें हैं, ये करना चाहिए। लेकिन वो बहुत बड़ा काम कर रही है कि वो हमारे साथ मिल के काम करें। हमारा ये काम है, हमारे ये काम है कि हमने क्या करना है कि जैसे दुश्मन ने हमला कर दिया तो उसके अंदर रेड वार्निंग एक होती है, रेड वार्निंग सायरन होता है बहुत बड़ा। ठीक है, उस सायरन से पता चलता है, आवाम को आगाही होनी चाहिए, हम आगाही दें कि ये सायरन जब बजाएगा, रेड वार्निंग होगी, तो आपको अपने अपने जो बैंकर्स बनाए गए हैं, हाँ। हम स्कूलों में जो तंजीमें बनाती हैं, इसके अलावा ग्राउंड्स में बनाती हैं, पहाड़ों के वस्त में खंदकें जो बनाती हैं, ट्रिंच जो खोदी जाती हैं, वो स्काउट्स और बाकी इदारे खोदते हैं। तो आवाम महफूज तरीके से आवाम को वहां तक लेकर जाया जा सके। ठीक है, बिल्कुल सही जाते हैं। और जब इसके बाद ब्लैक आउट होता है, ब्लैक आउट आवाम को आगाही दें कि इसमें लाइट का इस्तेमाल नहीं करें, खाना ना बनाएं, इसके अलावा ताकि रोशनी ना पड़े, ऊपर के जहाज को रोशनी मिलेगी, वहीं पे बम। ठीक होगा सर। और ग्रीन सिग्नल जब आए तो फिर लोगों को रजाकार ही जो है वो वापस अपने घरों तक महफूज तरीके से लेके आए। जो ग्रीन मैसेज जब मिलता है तो आपको फौरी तौर पे जो है आवाम को बाहर आम खाने पीने की चीज़ें मुहैया करने के लिए जो है। ठीक है, थैंक यू सो मच मंजर अब्बास साहब, आप तशरीफ़ लाए। और अभी हम इस प्रोग्राम के इस हिस्से को, इस मौजू को अपने ख़त्म की तरफ लेके आएंगे और इन्हीं के इदारे की जानिब से, बॉय स्काउट्स की जानिब से और मतलब सिविल डिफेंस की जानिब से एक ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा जो कि मलिक यासिर नज़ीर साहब जो हैं वो, उन्हें मैं दावत दूंगा आप तशरीफ़ लाएँ और ये ट्रिब्यूट पेश करेंगे। और इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। तो एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होनी है। इनकी खूबसूरत परफॉर्मेंस के साथ हम आपसे एक इजाज़त चाहते हैं।